नमस्ते बच्चों, आज हम प्रश्नावली 8 पढ़ेंगे जिसका नाम है ऊंचाई और दूरी। प्रश्नावली 8 के बेसिक और सवाल नंबर 1 से 5 तक अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था और इस वीडियो में अपन प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 11 तक सवाल पढ़ेंगे। तो बच्चों, इन सवालों को समझने के लिए मैं आपको एक ही बात बोलती हूँ कि आप पहले सवाल को ध्यान से समझे, उसकी आकृति को देखते हुए आप उसके अंदर अनुपात और कोणों को लिखें और फिर उनके सवालों को बहुत अच्छे से समझें। ज्यादातर क्या करते हैं बच्चे, चित्र ही आकृति ही गलत बना लेते हैं। तो उस आकृति को आप 2 बार रीड आउट करें और चेक कर ले कि आपने जो आकृति बनाई है वो सही है या नहीं है। जैसे देखो, अपन अगर इस प्रश्न की बात करें कि 2 खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर और 14 मीटर है एक तार से जुड़े हुए हैं। तो सुन, प्रश्न को पढ़ने से पता चल रहा है कि इसमें अपने को 2 खंभे बनाने हैं। एक की ऊंचाई 20 मीटर है और एक की ऊंचाई 14 मीटर है। तो एक थोड़ा बड़ा खंभा बनाएंगे, एक थोड़ा सा छोटा खंभा बनाएंगे अंदाज के अनुसार, है ना। तो इसको हल करने के लिए अपन सबसे पहले आकृति पे फोकस करेंगे। तो आकृति जैसे मैंने ये ले लिया 20 मीटर, ये 20 मीटर थोड़ा बड़ा खंभा बनाया है मैंने, और एक 14 मीटर, ये 14 मीटर उसी के पैरेलल मैंने छोटा खंभा बना लिया। ठीक है, अब 2 खंभों की ऊंचाई, एक की 20 मीटर है, एक की 14 मीटर है, एक तार से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अपन इनके जो दोनों शीर्ष हैं, इन दोनों शीर्षों को एक तार से जोड़ देते हैं। ठीक है, इस तरह से एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, क्षैतिज क्या हुआ, क्षैतिज ये होगा आपका, है ना, क्षैतिज ये है। इसके साथ, क्षैतिज के साथ ये तार कितने डिग्री का कोण बना रहा है अपने पास, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो अपने को तार की लंबाई ज्ञात करनी है। तार कौन सा है, यहां से लेके यहां तक जो तार है उस तार की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है। तो ये आप पहले बनाने के बाद इसको थोड़ा सा नामांकित कर दें। जैसे मैंने इसे लिख दिया ABC, ये बिंदु D और ये बिंदु E। अब देखो बच्चों, अगर A से D 20 है, 20 मीटर है, सॉरी A से E पूरा 20 मीटर है, तो A से D कितना होगा, क्योंकि BC और AD क्या है, दोनों समानांतर रेखाएं हैं, है कि नहीं है। तो यहाँ पे ये तो है पूरा 20, ठीक है, अपन इसको इस तरह से समझे, ये है 20, यहां से लेके यहां तक है 14, है कि नहीं है 14। तो यहां से लेके यानी D से लेके E तक की दूरी कितनी हो गई, इस पूरे 20 में से अगर अपन ये 14 घटा दे तो 20 माइनस 14 कितना होगा, 6 होगा। मतलब D से E तक की दूरी 6, ये हो गई 14। और अब आपको क्या ज्ञात करना है, तार की लंबाई CE ज्ञात करना है। तो अगर अपने पास में x आ जाए और ये लंबाई ज्ञात करनी है तो इस लंबाई को क्या मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं। तो शुरू से अपन करते हैं हल। माना तार की लंबाई, तार की लंबाई को मैंने कह दिया CE बराबर x मीटर। इसके बाद में आपको दे रखा है खंभों की ऊंचाई। खंभों की ऊंचाई अपने को दे रखा है CE अपने को मान लिया अपन ने x मीटर है। खंभों की ऊंचाई AE बराबर है 20 मीटर, AE 20 मीटर है, AD BC के बराबर है जो कि अपन ने 14 मीटर मान लिया है। अतः है DE क्या होगी, DE यानी ये वाली लंबाई, ये वाली लंबाई क्या होगी, इस पूरे AE में से AD घटा दे, इसमें से AE में से AD घटा दे, तो 20 माइनस 14 घटाया तो कितना आया, 6 मीटर। और तार की लंबाई अपन ने x मान ही ली है। आपको थीटा का कोण कितना दे रखा है प्रश्न में, 30 डिग्री। तो थीटा बराबर अपने को दिया हुआ है 30 डिग्री। अब देखो बच्चों, इस त्रिभुज में, और ये कौन सा त्रिभुज हो गया अपने पास में, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में थीटा 30 डिग्री के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, ये बड़ी वाली भुजा कर्ण और ये वाली भुजा आधार। तो कर्ण x है, यानी कि x और लंब इन दोनों में
में किसका संबंध है? लंब और कर्ण में, लंब और कर्ण में किसका है? साइन का मान, यानी कि लंब बटा कर्ण किसका मान होता है? साइन का। तो अपन यहाँ पे समकोण त्रिभुज CDE में इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे अपन। तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे? लंब बटा कर्ण। और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? सारणी से 1/2। और लंब का मान यहाँ पे कितना दे रखा है? 6। कर्ण अपने को ज्ञात करना है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया x को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x का 1 से गुना होके x, 6 को 2 से गुना किया 12 मीटर। तो इस तरह से 12 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस चित्र को पूरा अच्छे से समझे, इसके नामांकन को समझे, वो सही है तो आपका क्वेश्चन पूरा सही होगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है 7वां। इसमें दिया है कि यदि किसी मीनार के आधार से, यानी कि एक मीनार बनानी है अपने को, जैसे अगर इसके चित्र को समझे अपन तो ये जैसे मैंने मीनार बना ली, इसके मीनार के आधार से A और B, देखो यहाँ ब्रैकेट में लिखा है A इज ग्रेटर देन B, यानी A का मान बड़ा है B से, दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित है, यानी कि इसके आधार से एक दूरी जा रही है, इस दूरी में A का मान बड़ा है और B का मान छोटा है, तो इस दूरी पे 2 बिंदु हैं इस रेखा पर, जिसमें A बड़ा है यानी ये पूरी लाइन बड़ी और ये B छोटा है यानी ये वाला मान हो गया B का। सरल रेखा पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, मीनार ये है, इसका शिखर ये है, इसके साथ उन्नयन कोण यानी इस बिंदु का इस बिंदु तक और इस बिंदु का इस B वाली लेंथ के बिंदु तक 2 उन्नयन कोण दिख रहा है अपने को। हमेशा जो पास होता है तो कोण बढ़ता जाता है ना, इसका मतलब ये वाला कोण हो जाएगा आपका 60 डिग्री और ये वाला कोण हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री और 60 डिग्री, यानी A वाली भुजा जो आपने ली है वो कोण होगा 30 डिग्री का और B वाली भुजा के साथ में जो कोण होगा वो क्या होगा? 60 डिग्री का। इस तरह से अपन ने दोनों के उन्नयन कोण लगा दिए हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, ये मीनार है, मीनार की ऊंचाई अपन h मान लेते हैं, h अपने को ज्ञात करना है। सबसे पहले अपन चित्र को नामांकित कर देते हैं A, B, C और D। अब देखो अपने को यहाँ पे 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, A, B और D, A, C और D। दोनों त्रिभुजों को अलग अलग लेकर अपन इनको हल करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने माना था, उन नामों को लिख देते हैं। माना मीनार की ऊंचाई क्या मानी थी? h। ठीक है, बाकी अपने को मान दे रखा है AB बराबर B और AC बराबर A, इनको भी अपन नोट कर देंगे। अब अपन लेते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ABD में, और कौन सा त्रिभुज है ये? समकोण त्रिभुज ही है। ठीक है, ABD में ये अपने पास में, यानी कि कोण के सामने वाली भुजा आधार लंब अपने पास है, जहाँ पे कोण बन रहा है वो आधार भी है। तो आधार और लंब में किसका संबंध है अपने पास में? आधार और लंब में है tan का। तो tan और कोण कितना दे रखा है इसके लिए? 60 डिग्री। कौन से त्रिभुज के लिए? ABD के लिए। देखो A, B और D, यहाँ 30 डिग्री नहीं लेना है, ज्यादातर बच्चे 30 डिग्री ले लेते हैं, 30 नहीं लेना है अपने को। तो tan 60, tan 60 का मान क्या होगा? लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है? h, आधार का मान कितना है? b। इस तरह से लिख लिया। tan 60 का मान कितना होता है? √3, √3 और b को फिर अपन इधर गुना करेंगे तो √3 बराबर h, यानी कि h का मान अपने पास आया √3b। इसे मैंने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। ठीक है, अब अपन इसी तरह से कौन सा त्रिभुज लेंगे? दूसरा बड़ा वाला त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? ये A का मान है, त्रिभुज AC और D में, त्रिभुज ACD में। देखो बच्चों, इसमें कोण कितना है? 30 डिग्री, आधार कितना है? A, लंब कितना है? h है। तो वही सेम tan 30 डिग्री बराबर h बटा a। तो tan 30 डिग्री का मान अपने को पता है कितना होता है? त्रिकोणमितीय सारणी में जाके देखेंगे, प्रश्नावली 6 में
आपको मान दे रखा है 1/√3 बराबर है h बटा a। वही a को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर अपने पास मान आ गया a/√3। ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 2। देखो अब अपने को मान किसका ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई h ज्ञात करनी है। तो अब h आप कैसे ज्ञात करोगे, सोचो। यानी h अगर अपन ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 को अपन गुणा कर दे तो लेफ्ट हैंड साइड से गुणा होगा तो h से गुणा होकर h² हो जाएगा और राइट हैंड साइड से गुणा होगा। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर इनको अब अपन गुणा करेंगे और गुणा में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से गुणा होगा तो h से गुणा होके क्या हो जाएगा h² और √3b गुणा a/√3। इन मानों को गुणा किया, √3 से √3 कट गया, मान क्या बचा a भी बचा और यहाँ पे अपने पास है h²। तो दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर और जैसे ही वर्गमूल लोगे आप तो मान क्या आया √ab। √ab किसी पार्ट में दिख रहा है अपने को, c में दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा √ab मीटर। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप इस सवाल को बहुत अच्छे से समझ ले। अब देखो बच्चों, अगले आपके प्रश्नावली 8 के सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दे रखा है आपको कि 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। क्वेश्चन क्या है कि इसमें आपको एक तो स्तंभ बनाना है और एक मीनार बनानी है। ठीक है, स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण आपको और मीनार के पाद का अवनमन कोण दोनों ही क्या है समान है। थोड़ा सा क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे तो ये आपके सामने ही क्लियर हो जाएगा कि ये जैसे मैंने मीनार बनाई और ये मैंने क्या बनाया एक स्तंभ बनाया। स्तंभ छोटा है, मीनार बड़ी है। स्तंभ का शीर्ष मीनार के शीर्ष से, ये स्तंभ का शीर्ष और ये मीनार का शीर्ष, ये 36 बनाया बीच में क्योंकि इसके साथ ही तो कोण बनाएगा। ये कोण कितना है थीटा है। और स्तंभ का शीर्ष मीनार के पाद से, मैंने इससे पहले भी बताया था कि किसी भी मीनार का पाद बिंदु क्या होगा उसका एंड पॉइंट, लास्ट बिंदु जो भी है ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे अवनमन कोण कितना बना रहा है ये भी 30 थीटा है और ये भी थीटा है। ये उन्नयन है और ये अवनमन है। ये भी आधार बना लिया इसके साथ में, यानी क्षैतिज है ये भी। तो उन्नयन मीनार के पाद का अवनमन कोण समान है क्योंकि समान ले लिया अपन ने, ये भी थीटा ले लिया ये भी थीटा ले लिया। तो आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है और स्तंभ की ऊंचाई अपने को दे रखी है। स्तंभ की ऊंचाई कितनी दे रखी है 25 मीटर। तो देखो बच्चों, ये जो रेखा है इस रेखा के समानांतर है, यानी कि अगर मैं इसको नामांकित करूं तो A B C D और E। तो इसमें मैं ये कह सकती हूं कि A से D B से C के बराबर है, यानी कि ये वाली भुजा अपनी कितनी हो गई 25 मीटर हो गई। आपको क्या ज्ञात करना है, मीनार की पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मैं C से E को देखूं, अगर इसको मैं H मान लूं तो मीनार की पूरी ऊंचाई क्या होगी 25 प्लस H, यही होगी। और ये आधार अगर x है तो ये भी कितना होगा x होगा। ये अगर थीटा है तो ये देखो, ये क्षैतिज और ये क्षैतिज समांतर है, ये तिर्यक रेखा है, तो ये वाला मान भी क्या आ जाएगा अपने पास में थीटा आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन मानेंगे, माना मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई क्या है अपने पास में BC प्लस CE, ये पूरी है ना, इसलिए B से C 25 है और CE क्या है H है। मीनार की ऊंचाई 25 प्लस H होगी, जो भी आपके पास, यानी मेन अपना फोकस इस H को ज्ञात करने पे रहेगा। लेकिन इस H को ज्ञात करने के पहले अपने को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, X ज्ञात करना पड़ेगा। X ज्ञात करने के लिए ये और ये दोनों समानांतर ही तो है, ये और ये रेखा भी समानांतर है, इसलिए इसे ज्ञात करेंगे अपन। और ये कैसे ज्ञात करेंगे, ये इससे ज्ञात आ जाएगा। ठीक है,
तो सबसे पहले अपन यहाँ पे त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी डी में त्रिभुज, ये सारे ही अपने समकोण त्रिभुज ही चल रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे ये है आधार और ये है लंब, और लंब और आधार में किसका संबंध है? tan थीटा का। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब का मान अपने को दे रखा है 25 बटा x, और ये मान आ गया अपने पास में tan थीटा का। और इसी के साथ ही अपन अब इस वाले त्रिभुज के अंदर बात करते हैं। ये वाला त्रिभुज आपका हो गया समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सी डी और ई में, है ना। इसके अंदर यहाँ पे 90 डिग्री है, ये x है और ये h है। थीटा यहाँ बन रहा है तो थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी, तो भी वो सेम ही अपने पास में मान आएगा। tan थीटा बराबर लंब अपने पास में यहाँ पे h है और आधार अपने पास में यहाँ पे x है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे भी tan थीटा, यहाँ पे भी tan थीटा। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे दूं, इसे मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे दूं। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो दोनों ही मान अगर tan थीटा के बराबर है तो ये वाले दोनों मान बराबर हो गए कि नहीं हो गए? यानी कि यहाँ पे tan थीटा का मान इसमें रख दे अपन, तो यहाँ से tan थीटा का मान कितना है? 25 बटा x बराबर यहाँ से कितना है? h बटा x। अगर आप इस x को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो या फिर आप समझते हो तो यहाँ से ये x डायरेक्ट भी कट रहा है, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 बराबर h बटे में x तो पहले ही चल रहा था, ये x इधर मल्टीप्लाई होगा, x से x कट गया, यानी कि h का मान कितना आ गया? 25 मीटर, और h 25 है और ये भी 25 था, तो ये कुल मीनार की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 25 प्लस 25 यानी कि 50 मीटर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को पूरा हल कर सकते हैं। और 50 मीटर आपके पास में कहाँ दिख रहा है? डी बिंदु। इस तरह आप टिक लगा दो। इसके बाद में आपका अगला सवाल है 90वां सवाल। 90वें सवाल में देखो आपको दिया है कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा छाया की लंबाई का अनुपात 1/√3 है। देखो बच्चों, देखने से पता चल रहा है कि 1/√3 किस में बनता है? tan थीटा में। tan थीटा में कितने डिग्री पे? 30 डिग्री पे। तो अपन सीधा 30 डिग्री लगा सकते हैं। लेकिन इसको हल कैसे करें? अगर प्रश्न मान लो हिंट ये नहीं आता है ऑब्जेक्टिव और आपको उसको हल करना है, तो आप इसके लिए पूरा चित्र बनाएंगे। पहले ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, छाया इधर होती ही है अपने पास में, ये छाया है, तो A, B और C नाम देंगे इसको अपन। यहाँ पे कोण थीटा मैंने इसको ले लिया, थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई, ये लंब हो गई, ये आधार हो गई। लंब और आधार में किसका संबंध है? tan थीटा का। तो त्रिभुज A, B और C में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, जो कि आपको प्रश्न में दिया हुआ है 1/√3। तो tan थीटा बराबर 1/√3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीका अनुपात में, यानी प्रश्नावली 6 में आपको 1/√3 का मान कितना दिया है? 30 डिग्री। tan छोड़ दो, थीटा बराबर 30 डिग्री। इस तरह से 30 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आप सवाल 6 से लेके 11 तक सारे सवाल, इन सवालों को देखते हुए बहुत अच्छे से समझेंगे। इसके आगे वाला वीडियो जो है इसमें भी मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और सारे सवाल हल करवाऊंगी, तो वीडियो में सारे सवालों को देखते हुए आप हल करें।